बोलिए गौरी गोपाल भगवान की। स्वागत है आपका आज की मंगलमय प्रश्नोत्तरी में। किन किन का प्रश्न है? हाथ आप खड़े हो जाओ। राधे राधे गुरुजी। जी मेरा तो कोई प्रश्न नहीं है, लेकिन फिर भी आपका 5 मिनट का कथा हमारे जीवन बदल दिया। पहले मीट मछली सब खाते थे गुरुजी, लेकिन आपका कथा सुन के इस हाथों से मुर्गा काट के खाया, लेकिन जब से आपकी कथा सुने हमारा जीवन बदल गया। पहले पूजा भी करते थे तो भगवान से सोचते थे कि हे भगवान, आज एक अगरबत्ती भी जलाते थे ना तो भगवान से कुछ मांगते थे, लेकिन जब से आपका कथा सुने तो भगवान को पूजा भी करते हैं तो कुछ नहीं मांगते, बिना मांगे भगवान। 12 साल बाद मेरा एक बेटा हुआ, उसके बाद लड्डू गोपाल के आप बोले थे ना कि एक लड्डू गोपाल के पिछले बार आए थे तब बताए थे कि लड्डू गोपाल का सेवा करना है। 1 साल के अंदर सेवा करते हैं हमारे लड्डू गोपाल। 1 साल के हैं। बच्चा हो गया? हाँ हो गया। और हमारा जीवन बहुत बदल गया गुरुजी। बस अपना कृपा दृष्टि पूरे परिवार पर बनाए रखिएगा। कथा जो सुनेगा उसके जीवन में परिवर्तन जरूर होगा, यही कथा का प्रभाव है। भगवान सब कुछ दे सकते हैं, बस भक्त विश्वास रखे और समर्पण करे। राधे राधे गुरुजी। जी वो लिविन में अपना वो बोल रहा है गुरुजी, बहुत मीडिया लगे, मेरे को बहुत क्रोध आया था आदमी। मेरे पत्नी से बात कराओ। राधे राधे गुरुजी। जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बोलो। गुरुजी बोल रहे हैं कि भक्ति पहले आगे आगे हम लोग बढ़ रहे हैं, अब पीछे मतलब धीरे धीरे ठीक हो रहा है, दूरी बन रहा है भगवान से। क्या करें? भगवान से दूरी हो रही है? क्यों? अब क्या मन कैसे भटक रहा है, पता ही नहीं चल रहा है, अंदर बहुत घुटन सा हो रहा है। कथा सुना करिए, भगवान का नाम जपिए, धीरे धीरे भगवान से प्रेम होगा, तब सब बिहारी जी ठीक करेंगे। अब बच्चे सब तंग करते हैं तो डांटते तो फिर हमको लगता है कि भक्ति मेरा मतलब हम पीछे चल गए, डांट दिए, हमको नहीं डांटना चाहिए। होगा, सब सही होगा, चिंता ना करिए। गुरुजी राधे राधे। जी गुरुजी हमारे घर में हमने राधा रानी को लाया और ठाकुर जी को लाया, तो हमारे घर में एक भैया है, वो मांस बनाते हैं हमारे घर में और खाते हैं। तो उनको समझाओ कि मांसाहार ना करें। बोलते हैं तो मानते नहीं है, तो कौन? मेरी माँ बोले कि जाओ कि वहाँ फिर पूछ के आओ कि गुरुजी क्या बता रहे हैं। तो आप लोग पूजा करो, कोई दिक्कत नहीं है, उनको समझाओ, धीरे धीरे समझ जाएंगे। गुरुजी एक और मेरा एक सवाल है जो स्वास्थ्य से रिलेटेड। राधे राधे गुरुजी। जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी। गुरुजी, जिस घर में मीट मांस और मदिरा का सेवन होता हो तो वहाँ ठाकुर जी को भोग लगाना उचित है? कोशिश करिए कि मांस मदिरा ना हो। जैसे सारे लोग मांस खाते हैं और उस घर में कोई एक भक्त है जो मांस नहीं खाता, तो वो पूजा करे। पूजा भी वही करेगा और कौन करेगा? तो दुष्टों के बीच में जैसे प्रहलाद जी थे, ऐसे आज भी भक्त लोग, किसी ऐसे घर में ऐसे भी भक्त हैं जहाँ सारे मांसाहारी हैं, पर एक भक्त है जो भगवान से प्रेम करता है। गुरुजी, पिछली बार हम आए थे ना तो आपके पति से बोला था कि हम मांस नहीं खाएंगे, वो अभी मानते नहीं। क्या उपाय किया जाए मांस और मदिरा का? कहाँ है? आए हैं? आज नहीं आए। वो क्या उपाय किया जाए? कोई बात नहीं, सत्संग करेंगे तो ही छूटेगा, नहीं करेंगे तो नहीं छूटेगा।
तो मैंने जब से आपकी इस कथा ना सुनती तो मैं डिप्रेशन में आ जाती। आपकी कथा ने मेरे को बचा कर रखा हुआ है। अच्छा है, हाँ जी, सुनते रहिए। ठीक। जय श्रीमन्नारायण गुरुजी। जी गुरुजी, पहले तो आपको मैं कहना चाहूँगा, कल आपने कथा में बोला था कि मेरे तरफ से भी अगर बिहारी जी जाना तो ज़रूर एक बार हाजिरी लगा देना। तो मैं भूल गया था ये बात, मैं आपको बताना चाहूँगा। मैं परिक्रमा जब से आया हूँ 27 तारीख को, तो रोज़ एक परिक्रमा लगाता हूँ वृंदावन की, तो वही बिहारी जी सब दर्शन करते हुए जाता हूँ। आज भी मतलब वो बात मेरे दिमाग से उतर गई थी कि आपने ये कहा था, लेकिन जैसे ही मैं मंदिर में एंट्री किया, सबसे पहले जो मेरे को ध्यान आया वो आप ही की बात ध्यान आई। तो मैंने सबसे पहले आपके लिए ही जो है दुआ करी उनसे। और दूसरी चीज़ मैं ये पूछना चाहूँगा गुरुजी कि अभी मैंने जैसे आपकी कथा में 3 साल से लमसम सुन रहा हूँ, तो मैंने भी आपसे कोई गुरु मंत्र तो लिया नहीं है, लेकिन मन से जो है आप ही को गुरु माना है मैंने। तो मैं अभी सिर्फ जैसे जय श्रीमन नारायण काम करता रहता हूँ कोई भी, और ये नाम जपता हूँ, तो ठीक है ना अभी? तो मतलब हाँ, सही है ना? सही मन को शांति मिल रही है इससे अभी बहुत। आपका कथा से भी बहुत आनंद मिलता है प्रभु जी, बहुत आपकी कृपा है, बहुत कृपा है। खुश रहिए। जब से आपकी कथा सुन रहे हैं प्रभु जी, वृंदावन गिनती भूल गया मैं कितनी बार आया और कितनी बार आपका कथा सुना, साक्षात आराम से बैठ के हर जगह। बहुत अच्छा लगा गुरु जी, बहुत कृपा है। जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन्नारायण। जय श्रीमन नारायण गुरु जी। हाँ आपके मैया। चरणों में कोटि कोटि प्रणाम मेरा। मुझे आपसे कोई प्रश्न नहीं है, किंतु एक अनुरोध है महाराज जी। हाँ आपने बहुत लोगों को सुधार दिया है, इसलिए आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। मैं आपसे एक अनुरोध करती हूँ। बताइए। जैसे आप लोगों की शराब छुड़ाते हैं और उनको माँ की कसम दिलाते हैं, है ना? ठीक है जी ना? जी जी। तो आप जब गुरु मंत्र देते हैं, जब दीक्षित करते हैं, तो उनको भी एक माँ की कसम दिलाइए, और वो मतलब नित्य रामचरितमानस अगर हमारे जीवन में अगर हो जाए, हमने रोज करे, तो जो अभी जो विवाद छड़ा है, छूटा है 90 कितने % मैं नहीं बता पाऊँगी, बताइए। है ना? वो जो परसेंट जो अभी जो विवाद छिड़ा था, वो उल्टा हो जाएगा महाराज जी। सही है ना? 98% हमारे सत्य के मार्ग में चलेंगे, चरित्रवान बनेंगे। वो 2% ही जो है, वो 2% ही हम मतलब कचरा कहना चाहिए, सही है, कचरा कचरा हो जाएंगे। तो मुझे आपसे एक ही अनुरोध है, आप जिन्हें भी दीक्षित गुरु शिक्षा देते हैं, उनको आप यही माँ का कसम दिला दीजिए कि वो रामचरितमानस का 5 दोहा नित्य करे। क्यों नहीं हो सकता है? 10 मिनट लगता है। जरूर मैंने जरूर बोलेंगे, जरूर जी। और एक अनुरोध और है, माँ कसम सिर्फ माँ 2 चीज़ में उपयोग में आती है। एक माँ गाली के लिए आती है और एक माँ कसम के लिए आती है। तो आप कसम को इसी में आप उतार दीजिए प्लीज़। आपके कोटि कोटि प्रणाम जरूर है भैया, आपको। जरूर जरूर। सही है, माँ को माँ की गाली भी देते हैं लोग। माँ शब्द गाली के लिए कभी प्रयोग नहीं होना चाहिए। माँ की गाली कभी नहीं देनी चाहिए किसी को, क्योंकि माँ चाहे आपकी हो चाहे मेरी हो, माँ तो माँ होती है। इसलिए माँ की गाली ये बहुत गलत है। गाली कोई भी ना हो, कोई भी गाली बुरी ही है, पर माँ, बहन और बेटी, ये गालियाँ नारियों के नाम पे गालियाँ क्यों बन गई, मुझे ये समझ में नहीं आता। माँ की कसम लोग खाते थे, लोग कहते थे माँ का दूध पिया हो तो ये काम करके दिखा, ये दूध की आन थी। तो माँ
कि गाली के लिए नहीं बनी है माँ, माँ की कसम खाकर कहो कि कभी झूठ नहीं बोलोगे, सदा सच पर चलोगे, भगवान का चिंतन करोगे और माँ की इस कसम का सम्मान बना रहे। माँ की कसम जाए ना बेकार, व्यर्थ ना जाए। सही कहा मैया आपने। एक अनुरोध और है महाराज जी। जी अनुरोध है, आज्ञा करिए। आप इस पोज में बहुत अच्छे लगते हैं, इस पोज और इस पोज, ऐसा ना करिएगा। मैंने उनके पास गया, मैं उनसे माफ़ी मांगी, मुझसे कोई गलती हुई तो मुझे माफ़ कीजिए। उसके बाद 12 नंबर प्लेटफॉर्म पे जैसे सारा दिन बंदा चलता है, थक जाता है, मैं गिर गया। तीन साधु थे जो बैठे थे मेरी राइट साइड पे। मैं उनके पास गया, उठ के मैंने तीनों को माथा टेका। मैंने उनको कहा जी आज सारा दिन मेरे साथ ये हो रहा है। तो उन्होंने कहा हम पाठ कर रहे हैं, तुम आ जाओ 5 मिनट बाद। मैं 5 मिनट बाद आया। उनमें से एक जो ब्राह्मण थे, उनके चेहरे पे बहुत तेज था प्रभु, इतना तेज कि जैसे कोई भगवान ही हो। जब मैं आया मैंने सिर्फ उनकी आंखों की ओर देखा, मैंने कोई सवाल नहीं किया और मैं नीचे बैठ गया, आसन का जप किया। जब मैंने आंखें खोली 1 मिनट में तो वो कोई भी नहीं वहाँ पे था। मैं इस जगह पे बैठा था, आंखें खुली तो मैं इधर था। और उसके बाद मैं 3 दिन मुंबई में पागलों की तरह घूमा हूँ बिना टी शर्ट के। मेरे सपने में एक ब्राह्मण आया, उसने मुझसे पूछा वो कौन थे। मैंने कहा जी आप ही के जैसे थे। उन्होंने अरदास की अब ये राधा राधा करता राधा रानी के चरणों का हो जाए प्रभु। उसके बाद बाबा प्रेमानंद महाराज जी आए। इन्होंने पूछा जो संत थे और जो राधा रानी है वो दोनों एक हैं। तो आज से 8 दिन पहले प्रेमानंद महाराज जी पूछते हैं अगर कोई माता पिता अपने बच्चे की बात नहीं सुनती तो उसे क्या करना चाहिए। मैंने उन्हें कहा कि जी त्याग करना चाहिए, त्याग करना चाहिए। तो वो उसी दिन मैं घर से निकला, मैं आ गया इधर बिना एक भी पैसे के। मैं वृंदावन यहाँ से जहाँ माता रानी का है स्थान वहाँ, और फिर यहाँ, और आज मैं आपके सामने। सही है, खुश रही। भगवान की कृपा कहीं भी किसी भी समय किसी पर भी हो सकती है प्रभु। पर मैं वापस नहीं जाना चाहता, मैं यहाँ पे सेवा करना चाहता हूँ। आपके माता पिता हैं? जी हाँ जी है। आपके भाई कितने हैं? हम दो भाई हैं, एक बहन है। तो आपके भाई बहन का विवाह हो गया? जी हाँ। आप सबसे बड़े हैं कि छोटे हैं? मैं सेंटर वाला हूँ। तो आप घर क्यों नहीं जाना चाहते? जी मेरा मन बस अब चाहता है कि मैं भक्ति करूं, सेवा करूं। तो क्या घर में रह के भक्ति और सेवा नहीं हो सकती? हो सकती है सर, पर उस तरह मुझे भगवत प्राप्ति नहीं होगी। तो यहाँ हो जाएगी। हमारे घर में खुद का ही दारू का ठेका है और मैं जब से मैं यहाँ आया हूँ मैं तब की छोड़ी है 8 दिन में, नहीं तो रोज़ तो आधा बोतल ऐसे। तो आपका खुद का दारू का ठेका है? जी हाँ है, तो गवर्नमेंट पर है हमारे पास। तो आप पीते हो शराब? जी पीता हूँ मैं, पीता था घर पे पर अब नहीं पीऊँगा। ठीक है, अच्छा है, भजन करो, संतों का संग करो। और आपका विवाह नहीं हुआ? नहीं जी। और सर मैंने भागवत गीता की कसम खाई है मैं कभी भी शादी नहीं करूँगा। क्यों? मर्जी है सर मेरी। वही तो पूछ रहे हैं, मर्जी है आपकी, पर क्यों? मर्जी ठीक है, आप ठीक कह रहे हैं, फिर भी बता दो हमें क्यों नहीं करना है, क्या दिक्कत है? सर जब एक बार किसी इंसान से भरोसा उठ जाता है तो दोबारा करना किसी इंसान के भी बस की बात नहीं। तो किससे भरोसा उठा आपका? किससे भरोसा उठा? ठीक कोई अपने थे कुछ। मतलब कोई लड़की आपको धोखा दे के चली गई? जी हाँ उसी के गम में भटक रहे हो? सर 14-15 साल हो गए किसी से बात नहीं की। आप कितने साल के हो अभी? पता नहीं सर क्यों। अरे अभी आपकी आयु कितनी है, एज? मेरी होगी सर 29 साल। जी। और आप 15 साल से प्यार कर रहे हो लड़की से? जी हाँ। तो जब आप 15 साल के थे, 14 साल के, तब से प्यार कर रहे हो?
नहीं सर। है तो क्यों? आपकी आयु 29 है और आप बता रहे 15 साल से है, तो आप 15 साल पहले कितने साल के थे? सर 15 का? नहीं 15 का कैसे हो गया, 18 14 की हुआ। हाँ 14 के थे। हाँ तो तो 14 सर- साल से प्यार कर रहे हो? जब 14 साल की उम्र में आदमी, लड़का 14 साल की उम्र में कुछ नहीं समझता। अरे सर आजकल तो बच्चे 7-8 साल के बच्चे को पूछो वो भी कहेगा ये मेरी गर्लफ्रेंड है। मैं तो इस वजह से संन्यास लेना चाहता हूँ कि मैं नहीं ये सब देखना चाहता और बस। तो आप तो देख चुके। हाँ जी देख चुका हूँ पर मैं नहीं। सही है, सही है। तो आप जिस लड़की से प्रेम करते थे वो कहाँ चली गई? सर उसकी शादी हो गई। तो आपने क्यों नहीं कर ली उससे शादी? अरे वादा उससे किया था तो शादी किसी और से क्यों? हाँ नहीं तो आप, वो उसने आपसे क्यों नहीं की? उसने वादा नहीं किया था? सर उसके घर वाले नहीं माने। फिर आपके वो लिए? मुझसे 5 साल बड़ी थी। अच्छा, आपसे बड़ी थी? जी। तो बड़ी थी तो इसलिए आपने विवाह नहीं किया? उसने नहीं किया? उसने नहीं किया कि बच्चा है अभी? हैं? अरे सर बड़ा तो हो ही जाऊंगा कभी ना कभी। तब से आप गाना गा रहे होंगे, दिल मेरा तोड़ दिया उसने। सर मैंने सर जी मैंने एक श्लोक लिखा है भगवान शिव को समर्पित के। नमन कृतज्ञ प्राणी ये वो शक्ति के स्वरूप को, हर कण में वो बसे अनेक नाम एक रूप को। वो शुरुआत है, वो अंत है, वो दिन है, वो रात, गुरबाणी में लिखी हुई वो हर एक बात। वह सर्व कला मंगला, कला के शीश देवता, वही विनाश काल, वही बस रहे हैं सब जगह। वे काल हैं, वे अकाल हैं, वे महाकाल हैं। उनसे प्रेम करके देखा उनकी मित्रता कमाल, उनसे प्रेम करके देखा उनकी मित्रता कमाल। सही है, सही है। आपको किसी लड़की से प्रेम हुआ और लड़की के बाद अब भगवान से प्रेम हो गया, अब आप सही हो गए जी। पर ये बताइए कि लड़की ने आपको धोखा दिया कि नहीं? छोड़ो सर, क्यों किसी के बारे में कुछ बात करनी। तो वो मतलब आप अभी भी प्रेम करते हैं उससे? हाँ सर करते हैं जी। तो और वो तो आपसे नहीं करती प्रेम? तो किसी के सर उसके खुशी के लिए तो मैं कुछ भी करूँगा ना। नहीं नहीं, उसकी खुशी तो अच्छा, क्या है, ये वो अपने टाइटल पति के बनेगा साथ सारा। खुश है जी। वो तो अपने पति के साथ खुश है अब। सर इंडिया में प्यार का यही उसूल है, प्यार किसी और का, गर्लफ्रेंड किसी और की, तो शादी किसी और की। आपकी वाली ने तो गजब कर दिया, दिल में आपको रखा, ब्याह किसी और से कर लिया। हाँ जी अब सर। सुनो, अब उसने तो आपको भुला दिया। जी हाँ। आप भी भूल जाओ। इस पे ना मैंने एक शेर लिखा था, आपको सुनाऊं? अरे शेर बकरी बाद में सुन लेंगे, वो सुन लो। पहले आप ये बताओ कि उसने आपको भुला दिया, अरे आप सर भूलोगे कि नहीं? मेरी जब लास्ट टाइम उनके साथ बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि मैं कोई ऐसा दिन नहीं है आता जब मैं तुम्हें याद नहीं करती। तो बोले शादी काहे कर ली उससे फिर? वो घर वालों की मर्जी। तो अब आप ना धीरे धीरे उसे भूल जाओ और उसको खुश रहने दो। यदि आप उसे याद करोगे और वो आपके चक्कर में कहीं अपने पति को निपटा के आ गई तो पाप लगेगा उसे, आपके चक्कर में एक हत्या और हो जाएगी। यदि आप उसके पीछे पड़े रहोगे जी और कहीं उसका भी दिल आपकी तरफ बह गया तो वो अपने वाले को पैक वैक कर देगी कहीं। वो ड्रम वाला साहब का था। हाँ तो अब वो आदमी खतरे में पड़ जाएगा। नहीं सर मैं नहीं है, मैं ऐसे कामों में नहीं हूँ किसी के लिए। आप पूछिए और कुछ हैं? अब आप ऐसा करो जी कि जब आप कह रहे हैं कि मैं उस लड़की को भूल नहीं पाया और आप कह रहे हैं कि मैं भगवान से प्रेम करता हूँ, हाँ तो जो सर पहले इसका ना एक रीज़न है। हाँ जितने साल मैंने अपने दोस्त के साथ बात की ना, कहते यार जितनी तपस्या तू उसकी कर रहा है इतनी भगवान की करता तो भगवान साक्षात आ जाते। तो अभी सुधर जाओ, अब भूल जाओ, अब अरे भगवान भूल की शरण गया में ना आ सर, जाओ। ये तो आपने बात शुरू की थी कि हाँ किसकी वजह से ये हुआ धक्के खा के पहुँचते नहीं हैं तो यहाँ पे। अभी भी तो आपके अंदर उसके प्रति है ना कुछ?
आप कह तो रहे हैं ना कि मैं प्यार करता हूँ अभी भी, जी हाँ। तो अब भूल जाओ ना, जब उसने उसको खुश रहने दो अब। ठीक है सर। आप भूल जाओ और आप अपना मन भगवान में लगाओ, माँ बाप की सेवा में लगाओ, समाज की सेवा करो, पैसा कमाओ और खूब समाज की सेवा करो। और कुछ? हाँ। क्या? मैं जब अब भी घर से निकला था 8 दिन पहले, तो मैं त्याग करके आया था। त्याग? जी। क्या त्याग दिया? घर बार। घर बार त्याग दिया, पर जी। अपनी गर्लफ्रेंड की यादें नहीं त्याग पा रहे हो। घर त्याग दिया, माँ बाप त्याग दिया, माँ बाप त्याग दिया। यहाँ सुनो, माँ बाप त्याग दिए, और वो लड़की की याद नहीं त्यागी जा रही है। किसी न किसी जन्म में आपको ये रियल लग रहा है सर? तो आपको लग क्या रहा है सपना लग रहा है सर? शास्त्र आध्यात्मिक दृष्टि से तो ये सब सपना है, बात ठीक है जी। आप पूछना क्या चाहते हैं? सवाल क्या है? आप सवाल भी भूल गए सर। मैंने आपसे पूछा था कि मुझे राधा रानी का नाम सपने में भी दिया गया, प्रेमानंद महाराज ने भी दिया। हाँ, तो जपो, भगवान का नाम जपो, और माँ बाप को छोड़ा नहीं जाता बेटा। माँ बाप की सेवा करना है, अपने कर्तव्य करते हुए ईश्वर का चिंतन करना है। राधे राधे। भगवान कृष्ण अर्जुन को क्या कहते हैं? अर्जुन बोला कि मैं तो गांडीव नहीं उठाऊंगा, महाभारत नहीं लड़ूंगा, मैं जंगल जाता हूँ, आपका नाम जपूंगा। भगवान बोले कि तेरा धर्म अभी मेरा नाम जपना नहीं है, तो क्षत्रिय है, युद्ध क्षेत्र में है, इसलिए युद्ध करना, कर्म करना तेरा धर्म है, सो कर। इसलिए आप माँ बाप की सेवा करो, पैसे कमाओ, राष्ट्र की इतना पैसा कमाओ कि उस पैसे को कमा के आप एक स्कूल बना दो, उस स्कूल में 1000-2000 बच्चों को पढ़ाकर उनका भविष्य बनवा दो। आप कर सकते हो तो ये कर लो। करूँगा सर, क्यों नहीं करना। हाँ, तो आप तो कह रहे हैं कि मैंने सब छोड़ दिया। हाँ, छोड़ दिया सर सब। तो कैसे करोगे? बिजनेस करेंगे कोई ना कोई। ठीक है, करना बिजनेस, पैसे कमाना, माँ बाप को भी ना छोड़ना। नहीं, माँ बाप को तो कभी छोड़ा ही नहीं जाता सर। आज भी मम्मी को वीडियो कॉल के ऊपर प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन करा रहा था। सही है। तो मम्मी ने कहा कि भगवान तेरी बहुत लंबी उम्र करे, खुश रहे। तो इससे बढ़िया बात है। बिल्कुल। आप उसे भूल जाना, लेकिन पड़ोसन को क्या कहना है इनको? आप उसे भूल जाना। अरे उसे भूल जाना मुमकिन नहीं। तो नहीं भूलोगे? अरे भूल गया, ये तो गाना था कोई मेरे आ गया सर मन में। अच्छा, ये गाना है? मैंने नहीं सुना। नहीं सुना? नहीं। सुनोगे सर? सुना दो। तुझे भूल जाना मुमकिन नहीं, तुझे भूल जाना मुमकिन नहीं, तू याद ना आए ऐसा कोई दिन नहीं। वो आपको भूल गई और आप करते रहो याद, गाते रहो यादों में गाने, करते रहो जिंदगी बर्बाद। अरे सर, ये जिंदगी बर्बाद करते रहो। आपके पहले वाली पीढ़ी ये वाला गाना गाती थी, आजकल आप लोग ये गा रहे हैं। आपके पहले वाली पीढ़ी गाती थी, दिल मेरा तोड़ दिया उसने, और उसके पहले वाली पीढ़ी गाती थी कि दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। और आज की पीढ़ी ये गा रही है जो आप गा रहे हो। नहीं, मैं सर वो भी सुनता हूं। इसलिए सब गानों में कोई बात नहीं है। आप भूलो उसको और मन भगवान में लगाओ, सेवा करो, अच्छे काम करो। सोचता हूँ कि मेरी आँखों ने क्यों सजाए थे प्यार के सपने, तुझसे मांगी थी एक खुशी मैंने, तूने गम भी नहीं दिए अपने। दे तो दिया गम भी नहीं दिए, और क्या चाहिए अपने। जिंदगी ही बोझ बन गई अब तो जीता हूँ और न मरता हूँ। रात दिन तेरी याद आती है, रात दिन इंतजार करता हूँ। मेरी किस्मत में तू नहीं शायद। हाँ, ये सही है।
तेरा इंतजार करता हूँ। अब मैं ना करो तुझे इंतजार। कल भी प्यार करता था, मैं तुझे अब भी प्यार करता हूँ। मतलब उसके वाले को ड्रम में पैक करवा के ही मानोगे? अभी भी प्यार कर ही रहा है, हैं? अरे सारा सीन मेरा है। अब ना कर उसको प्यार। ए देव प्रेमी क्या कह रहा है? सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। खुश रहिए। कभी भी किसी भी, मैं आज तक जितने भी सनातनियों को या जितने भी सिख धर्म के जितने भी मुस्लिम्स को मिला हूँ, इतने प्रेम से मेरे साथ किसी ने नहीं बात की। ये वाला आपका, ये वाला जो आएगा ना, ये हिट होगा। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी राधे मेरा बेटा। क्वेश्चन ये है कि राधा जी की भक्ति करने का सही तरीका क्या है? भक्ति करने वालों को दो काम करना चाहिए। भक्ति कहाँ से स्टार्ट होती है? सबसे पहला समर्पण। क्या करना है? समर्पण। समर्पण। जैसे अर्जुन ने अपने आप को रथ सहित कृष्ण को समर्पित कर दिया। हे प्रभु, शिष्यस्तेहम, मैं आपका हूँ, अब ये रथ आप ले जाओ, चाहो पार लगाओ, चाहे डुबाओ, जिताओ, हराओ, मरवाओ, कुछ भी करवाओ। पहला है समर्पण। यदि समर्पण आ गया, पति और पत्नी के बीच में समर्पण ना हो तो क्या रिश्ते चलते हैं? भाई और भाई के बीच में समर्पण ना हो तो क्या भाई भाई का रिश्ता चलता है? बिना समर्पण के सामान्य रिश्ते नहीं चलते, तो भक्त और भगवान का रिश्ता भला बिना समर्पण के कैसे चलेगा? तो पहला समर्पण। दूसरा, भगवान से प्रेम। भगवान से प्रेम हो। जब समर्पण हो जाएगा तो अपने आप प्रेम भगवान से होगा, और वो प्रेम ही आपकी भक्ति है। भगवान के चरणों में समर्पण और प्रेम जो है, उसी का नाम भक्ति है। कोई जप, कोई बाकी ये भक्ति नहीं है। आत्मसमर्पण कर दो भगवान में, यही समर्पण भक्ति है। लेकिन समर्पण कैसे कैसे होता है? कैसे कर सकते हैं? प्रभु, ये सब कुछ आपका है। व्यापार आपका, परिवार आपका, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। सब कुछ अपना, अपने आप को, परिवार को, व्यापार को, सब कुछ ईश्वर के हवाले करो। प्रभु, ये आपका है। सुख आप दो, दुख आप दो, जैसे रखें राम जी रहना चाहिए। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, महलों में रखें चाहे झोपड़ी में वास दें। हर हाल में खुश रहना समर्पण भक्त का लक्षण है। जो समर्पित होगा वो हर परिस्थिति को ईश्वर की कृपा मानेगा। सुख को कृपा, दुख को कृपा, हानि को कृपा, लाभ को कृपा, जीवन को कृपा, मृत्यु को कृपा। जो मिल रहा है, मुझे सम्मान मिला कृपा, अपमान मिला कृपा, जीवन मिला कृपा, आंखों में आंसू हैं कृपा, होंठों पे मुस्कान है, हर परिस्थिति कृपा है। बस यही तो प्रॉब्लम है कि ये चीज नहीं समझ में आती। इसी यहीं आके थोड़ा सा ये जो ट्रस्ट वाला, जो फेथ वाला फैक्टर होता है, वो टूट जाता है। तो मतलब समर्पण है, रहता है कि चलो ठीक है, भगवान जो कर रहे हैं ठीक है, लेकिन जब कोई चीज़ खराब होती है उस टाइम लगता है यार ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, भगवान तो ऐसा कर रहे हैं। जब आप आपका बच्चा है? नहीं। अच्छा, जब छोटा बच्चा मोबाइल चलाता है ना तो माँ बाप छीन लेते हैं, और जब मोबाइल छीनते हैं ना तो उस बच्चे को बहुत गुस्सा आता है। वो बच्चा कहता है कैसी माँ है, देखो मैं मोबाइल पर गेम खेल रहा था, पूरा नहीं हुआ, छीन लिया। छोटे बच्चे को मोबाइल छीन लो उसे बहुत गुस्सा आता है, पर वो कुछ कर नहीं सकता तो गुस्सा पी के बैठ जाता है। पर माँ बाप मोबाइल छीनते हैं तो बच्चे के साथ गलत करते हैं कि सही, आप बताओ। वो आप सही कह रहे हो, लेकिन पर बच्चे को लगता है कि गलत किया। हाँ। ऐसे ही भगवान कुछ नहीं देते तो लगता है कि भगवान ने गलत किया, पर वो हमारे लिए अच्छा था इसलिए नहीं दिया। अर्थात ना मिलना अच्छा था, मिल जाता तो शायद नुकसान होता।
बच्चे को मैंने बचपन में कहानी सुनी थी, सुना दूं एक छोटी सी। हाँ बिल्कुल। एक छोटी सी कहानी थी, जब मैं 5वीं क्लास में था, लगभग 4थी क्लास में, तब मेरे एक सर ने मुझे ये कहानी सुनाई थी। जब मैं 4थी या 5वीं क्लास में था, तब की याद है मुझे। उन्होंने सुनाई कि एक लड़का था, सबसे पहली बार वो स्कूल गया तो वो पेंसिल चुरा के ले गया, तो माँ को दिखाया, देखो पेंसिल लाया। माँ बोली वाह बेटा वाह, पेंसिल ले आया। दूसरे दिन वो किसी की कॉपी चुरा लाया, तीसरे दिन बैग चुरा लाया। ऐसे करते करते वो बहुत बड़ा चोर बन गया। और उसकी माँ खुश होती कि बेटा पैसा लाया, बेटा सोना लाया, बेटा ये। एक दिन पुलिस ने पकड़ लिया और उसे उम्र कैद हो गई। बहुत चोरियां पकड़ी गई, उम्र कैद। तो चोर से पूछा गया कि अब आपको उम्र कैद हुई है, पर इससे संतुष्टि नहीं मिल रही है, आपको फांसी होगी। अब बताओ आपको कुछ आखिरी इच्छा हो तो बोलो। तो उसने कहा मैं अपनी माता से मिलना चाहता हूँ। अब उसकी माँ आई, हाँ बेटा क्या हुआ, जेल में भी कुछ चुराया है क्या? उसने कहा माँ मैं आपके कान में बताऊंगा। और जब कान माँ ने किया तो कान को ना उसने अपने मुंह से पकड़ के काट लिया और माँ को के कान को अलग कर दिया। माँ चिल्लाई ये क्या किया तूने? तब उस बेटे ने रोते हुए कहा माँ जब मैंने पहली बार चोरी की थी, यदि तूने मेरे कान पकड़ के गाल में एक थप्पड़ मार दिया होता तो आज मैं फांसी तक ना पहुंचता, इतना बड़ा चोर ना बनता। बस यही बात है कि माँ नहीं डांटती थी इसलिए बच्चे का नुकसान हो गया। भगवान नहीं डांटेंगे, नहीं कष्ट देंगे तो शायद हम बिगड़ जाएं। और भगवान का थोड़ा कष्ट, माँ का वो थप्पड़ है जो माँ बच्चे को थप्पड़ मारकर सुधारना चाहती है, ऐसे ईश्वर का वो थप्पड़ है। कुछ ना मिलना, हम चाह रहे हैं कि ये मिल जाए पर नहीं मिल रहा है, तो समझ लो ईश्वर का एक थप्पड़ है कि नहीं तेरे लिए ये चीज़ बेहतर नहीं है इसलिए नहीं दे रहे हैं। लेकिन जब वो कम उम्र की लड़की थी, उसे बहुत, मैं बोल नहीं सकती इस तरीके के उसने शब्द बोले। कोई अगर कोई अच्छे घर की लड़की होगी वो अपने बाप के लिए ऐसे नहीं बोल सकती, वो तो उसके बाबा की उम्र के हैं। सही है। तो ये तो सिर्फ वो गलत लड़कियां ही होती हैं जो मतलब एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर रही है। कुछ 20-25 साल की लड़कियां मतलब जब एज में आ जाती हैं तो वो ऐसा करती हैं, तो उसके वजह से हम सब जिनकी शादी नहीं भी हुई है किसी ना किसी दिक्कत से इस एज में आके, तो सब बदनाम हो रहे हैं उसकी वजह से। अब मैं यहाँ वृंदावन आती तो सबको लगता होगा, अब लोगों का मुँह है ना, मैं रोक नहीं सकती ना, लेकिन मैं तो अपनी भक्ति के लिए आती हूँ, मुझे क्या करना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जय श्री राधे। चलिए भगवान करें जल्दी से आपका विवाह हो जाए, आप खुश रहें, सदा प्रसन्न रहें। महाराज जी राधे राधे जी। महाराज जी मेरा क्वेश्चन है, आपका एक वीडियो वायरल हो रहा था, हम देख रहे थे, लिव इन रिलेशनशिप से रिलेटेड है जी। देश में लड़कियां जो है, कुछ लड़कियां जो है लिव इन रिलेशनशिप में रह करके आप पे सवाल कर रही थी, खड़ा क्वेश्चन कर रही थी। सही है कि 10-10 लड़के के साथ टेस्ट ड्राइव करेंगे। क्या वह लड़कियां जो टेस्ट ड्राइव के समर्थन में है, वो जो देश में एड्स फैलेगा टेस्ट ड्राइव के चक्कर में, सही है, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? एक तो हम कोरोना से बच गए और 10-10 लड़के के साथ टेस्ट ड्राइव करेंगे, उसको तो जिम्मेदार होंगे जो लेवन का उसको तो खुद होगा एड्स की बीमारी, उसके पति का भी होगा, उसके बच्चे को भी होगा, उसका जिम्मेदार कौन होगा? सही, उनसे पूछना ये बात, ये न्यूज कुछ न्यूज वालों से भी पूछना चाहिए जो कुछ न्यूज वाले लेवन का सपोर्ट कर रहे थे, उनसे पूछना ये सवाल सही है कि एड्स हो जाएगा तो जिम्मेदार कौन है? भाई 10 जगह जाओगे, स्वाभाविक है। और दूसरा क्वेश्चन महाराज जी है कि एक नेशनल चैनल के न्यूज एंकर चित्रा त्रिपाठी जो कि आप पे सवाल क्वेश्चन कर रहे थे, क्या वह अपने पति को डाइवोर्स दे करके देश के लड़कियों को क्या सिखाना चाहती है कि जो है तुम मेरे तरह बन जाओ और सभी पति को डाइवोर्स दे दो और घर में जो है
शादीशुदा रहो और बाहर में सिंगल दिखाओ। वह क्या दिखाना चाहती है देश को नेशनल चैनल पे बैठ करके। इस चक्कर में उसका घर खुद टूटा, क्या देश के और भी घर को तोड़ना चाहती है? सही है। तीसरा क्वेश्चन है महाराज जी कि हमारे जो है देश में पहले से, आज से बहुत दिन पहले सती प्रथा जैसे जो है कुप्रथा चल रही थी, उससे लड़कियां बाहर निकली, फिर जो विधवा प्रथा से बाहर निकली और बाल विवाह से बाहर निकली। अब क्या ये लिव इन रिलेशनशिप में जाकर के ये नई कुप्रथा में जाना चाहती है? क्या यह देश को क्या संदेश इससे मिलेगा? अंग्रेज चले गए और अंग्रेजों का ये कल्चर, लिव इन का कल्चर भारत का नहीं है। अच्छा, आप लोगों से मैं पूछूं एक बात, बताना लिव इन को हिंदी में क्या कहते हैं? लिव इन की हिंदी क्या होती है बताओ? आपको पता है लिव इन की हिंदी क्या होती है? बताओ, किसी को पता है? अब जिसको लिव इन की हिंदी पता हो वो बताए कि लिव इन को इंग्लिश में लिव इन कहते हैं, लिव इन रिलेशनशिप। इसे हिंदी में क्या कहते हैं? यदि किसी को पता हो तो जरूर बताए, और बता के उनको भी बताओ जो लिव इन का सपोर्ट करते हैं। महाराज जी थैंक यू। खुश रहिए, पूछो उनसे। लिविंग को हिंदी में कहते हैं गुरुदेव। पहले तो आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। लिविंग को हिंदी में कहते हैं रखेल। वाह, देखो ये बहन जानती हैं कि कितना गलत शब्द है ये, जिसे आज लिव इन रिलेशनशिप कहा जा रहा है, वो पुराने जमाने में ये शब्द था। देख लीजिए, और अब लोग इस शब्द को छिपाने के लिए नया शब्द ले आए, और इसलिए भारत की संस्कृति बर्बाद करके ही कुछ लोग करने पर तुले हैं। लेकिन आप लोग समझ गए, तो आप सब कितने लोग सहमत हैं इस बात से कि लिव इन को क्या कहते हैं पुराने भाषा में? यही कहते हैं। गुरुदेव, मेरा आपसे एक प्रश्न था जी। मैं जयपुर राजस्थान से आई हूँ जी। इंसान को जो भी मिलता है उसके कर्मों से मिलता है या मेहनत से मिलता है? कर्मों से भी मिलता है। कर्म और मेहनत एक ही बात है। जब हम कर्म करेंगे तो मेहनत हो ही जाएगी, और मेहनत करेंगे तो वो कर्म ही होगा। बिना मेहनत के कर्म नहीं हो सकता, बिना कर्म के मेहनत नहीं हो सकती। नसीब में होता है? हाँ, नसीब भी होता है। जो आज आप करेंगे, कई लोग क्या होते हैं ज़्यादा मेहनत करते हैं पर उनका पेट भी नहीं भरता, और कुछ लोग होते हैं जो कम काम करते हैं, कुछ भी नहीं करते, फिर भी उनके पास खूब धन है। तो जो पिछले जन्म में व्यक्ति पुण्य करता है, वो पुण्य इस जन्म में उसे कम मेहनत से भी ज़्यादा धन देता है। तो उसका नसीब था कि पहले अच्छा किया था, आज उसको अच्छा मिल रहा है। और जो बुरा करता है उसे बुरा मिलता, वो कितनी भी मेहनत करे परेशान ही रहता। गुरुदेव, प्रेमानंद महाराज कह रहे थे कि कर्म हमने इतने बुरे किए हैं, अगर भगवान चाहे तो हमें इतनी बुरी सज़ा दे सकता है, लेकिन उन्होंने हमें दी नहीं, हमें इंसान बना। तो हमने इतने बुरे कर्म जब किए हैं तो फिर हमें इंसान क्यों बना दिया? हमने बुरे कर्म किए हैं, इंसान इसलिए बना दिया कि अब मौका दे रहे हैं अच्छे कर्म करके आओ और 84 से मुक्त हो जाओ। 84 लाख योनियों अच्छे कर्म करने के लिए विधाता ने यहाँ पर भेजा। गुरुदेव, मेरी मदर है 75 ईयर्स की, जिनका पूरा जीवन मेहनत करने में निकल गया जी। अब उनकी उम्र हो चुकी, आज भी वो कहती है कि मैं एक लात मारूं ना तो पेड़ गिरा दूं, मुझ में आज भी इतनी हिम्मत है। उनका पूरा जीवन मेहनत में निकल गया। वो महादेव की पूजा करती है, सुबह 5 बजे उठना और नहा धो के महादेव की पूजा करना, फिर भी उनके जीवन से अभी भी दुख जुड़े हुए हैं। ऐसे कौन से उन्होंने पाप किए हैं जो महादेव भी क्षमा नहीं कर पा रहे? किनको?
किनको क्षमा नहीं कर पा रहे हैं? मेरी माता जी को। माता जी को बोलना भगवान ने तो क्षमा किया है, बहुत पाप हो जाते हैं तो हमें जो दंड मिलता है हमें लगता है कि बहुत मिल रहा है, जबकि वो हमारे पापों के हिसाब से बहुत थोड़ा है, पर ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा है। तो आप अच्छे उनसे बोलना, भगवान का नाम जपें, कथाएं सुने, सन्मुख हों ही जीव मोहि जबहि। जब व्यक्ति आत्मसमर्पण कर देता है भगवान को, तो वो कितना भी बड़ा पापी हो उसी समय पापी से पापी भी मुक्त हो जाता है, पापों से भगवान क्षमा कर देते। अजामिल जैसा पापी नाम लिया मुक्त हो गया कि नहीं सारे पापों से, ऐसे ही। तो गुरुदेव जब हम हमारी बेटी को ससुराल भेज देते हैं जी, उसकी शादी करके, सबसे बड़ा धन तो हम बेटी ही दे देते हैं गुरुदेव। सही है। उससे बड़ा धन तो माँ बाप क्या देंगे, लेकिन उसके बावजूद भी ससुर की निगाह गंदी हो, देवर मारपीट करे और पति ना रहे, और फिर जब किसी होम यज्ञ का काम घर में हो और साथ में उसी बहू को देवर के साथ उसकी पत्नी बनाकर बिठाया जाए, तो क्या ये अपराध है? बिल्कुल अपराध है। उसको जबरदस्ती उस लड़की की, उस महिला की इच्छा जाने बिना आप किसी के भी संग उसकी पत्नी बना के क्यों बिठा सकते हैं? गलत है ना ये। मैं अपनी ही कहानी बता रही हूँ गुरुदेव। तो आपकी क्या कहानी है? मैं 10 साल रहकर निकली हूँ ससुराल में। आपके मेरे पति 2 कहाँ बच्चे हैं? तो आपके सामने बैठे हैं। पति कहाँ आपके? मैं पति को छोड़ चुकी हूँ गुरुदेव। क्यों? मैं इसलिए छोड़ चुकी हूँ कि मैं 10 साल रहने के बाद भी, सारा सब कुछ करने के बाद भी, सारे उनके नखरे उठाने के बाद भी। पति कहाँ है? पति तो करता है कहीं काम, उसने दूसरी औरत रख ली और दूसरी औरत तो को। आपने क्यों छोड़ दिया पति को? क्या गलती थी पति की, या आपकी क्या गलती थी? वो गुरुजी कैरेक्टर लेस था। पति? उसको मैंने 3 बार आंखों से देखा। जब भी बाहर काम करना चाहता था, मुझे अपने माँ बाप के पास रखना चाहता था, वो अच्छी बात है। लेकिन जब मैं उसे कह रही हूँ कि तेरे माँ बाप मेरे साथ में अच्छा नहीं करते, पीछे से तेरे देवर, तेरे भाई मुझे मारते पीटते हैं, पीछे से तेरे बाप की नज़र मुझ पर गंदी है, क्यों रखना चाहता है मुझे? क्यों मुझे अपने साथ नहीं रखना चाहता? लेकिन वो एक बार मुझे अपने साथ, जहाँ काम करता था, प्रॉपर्टी का काम करता है ये कह के, मेरी माता जी ने उसके साथ मेरा विवाह किया। जो भी था मेरी माता जी के पास में, मेरी माता जी ने उसे दे दिया। वो ज़्यादा धन मांगते थे, बाद में उन्होंने डिमांड की, वो मेरी माता जी के पास में नहीं था। उसके बाद में फिर मैं जब ज़बरदस्ती उसके साथ गई, वो जहाँ काम करता था वहाँ उसके साथ में मैंने एक लड़की को देखा। वो पहले से रह रही थी उसके साथ। फिर वो मुझे देखकर भड़क गई कि इसकी वाइफ आ गई अब तो। फिर उसके बाद में उसकी गंदी बात मेरे सामने आई कि वो उस लड़की को यूँ कहकर टॉर्चर कर रहा था कि अगर मुझसे फ्रेंडशिप नहीं करेगी तो तुझे यहाँ से नौकरी से हटवा दूंगा। वो रोकर उस लड़की ने मुझे ये बात बताई। फिर पति को आपने छोड़ दिया? पति को गुरुदेव मेरे छोड़ना मेरी बहुत बड़ी मजबूरी थी। मुझे लास्ट टाइम तो ये लग रहा था कि अगर मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी, क्योंकि मुझे आस पड़ोस के भी कहते थे कि अगर लक्ष्मी तू यहाँ से नहीं जाएगी ना तो आपके ससुर जी आपको गलत नज़र से देखते थे? हाँ, ये फिर मैंने थाने में भी, उन्होंने मेरे पैर में गिर के माफ़ी मांगी ससुर जी ने कि बेटा ये हो गया। कभी उन्होंने स्वीकार किया कि हाँ, उन्होंने स्वीकार किया कि ये हो गया मुझसे, अब कभी नहीं होगा। फिर आपने उनको माफ़ किया कि नहीं? मैंने उनको माफ़ नहीं किया गुरुदेव, क्योंकि मैं, पिता ऐसा क्यों करेगा? सही है, पिता ऐसा नहीं कर सकता। और मैं एक इज्जतदार घर की बेटी हूँ, मेरे माँ बाप ने मुझे ऐसे संस्कार ही नहीं दिए कि मैं पिता समान। तो सास है आपकी? सास है, वो अपना ही दबदबा रखना चाहती थी गुरुदेव। वो
चाहती नहीं थी, मुझे नौकरानी की तरह रखती थी। उसको पता नहीं गुरुदेव। तो सास ने आपके ससुर को डांटा नहीं कि तुम क्या अपनी बहू पे गलत नजर रख रहे हो? गुरुदेव वो पूरा घर ही कैरेक्टर लेस था। मतलब उसकी बेटी भाग रही है रात को किसी और लड़के के पास में। मेरी बड़ी गुड़िया, आज 8 साल हो गए मैंने अपनी बड़ी गुड़िया को नहीं देखा, क्योंकि मेरी बड़ी बेटी उनके पास है। मैं रात को उठ कर रोती हूँ, क्योंकि मुझे उसके बिना नींद नहीं आती। मैं सोचती हूँ मैं 2 बच्चों को पाल रही हूँ, तो वो मेरे लिए बोझ नहीं है। सही है। मैंने कई बार उसको माफ़ी मांगी, उससे हाथ जोड़े कि मेरी बच्ची ला दे, मुझे तुझसे कुछ नहीं चाहिए, मैं तुझ पे कोई केस तो अब नहीं आप करूँ। कहाँ रहती हैं और कैसे इन बच्चों का लालन पालन होता है? मैं गुरुदेव बस इसी बात के लिए आपके पास आई थी। मेरा यूट्यूब चैनल एक चला रखा है मैंने, 2 साल से उस पर मेहनत कर रही हूँ। मुझे कोई प्रोग्रेस नहीं है। बस मैं चाहती हूँ कि मेरे चैनलों से मुझे इतनी इनकम मिल तो जाए। चैनल पे क्या डालती हैं आप? मैं आपकी कृपा से, आपके आशीर्वाद से, मुझे बचपन से डांस गॉड गिफ्ट है। मैंने वो ही वापस से शुरू कर दिया। तो डांस सिखाती हैं बच्चों को? नहीं, मैं डांस खुद करती हूँ मेरे चैनल पे। अच्छा, अच्छी तो लोकेशन। सिखाओ भी ना, सिखाओगे। मैं पहले तो सिखाती थी गुरुदेव, लेकिन मेरी मतलब कंडीशन भी सही नहीं है और मेरी गूदड़ी भी इतनी नहीं है गुरुदेव। कोई बात नहीं, सिखाओ तो बच्चे सीखेंगे, उसका पैसा मिलेगा, उससे आपका परिवार आगे बढ़ेगा। तो हर जगह औरत को क्यों गलत ठहराया जाता है कि औरत का ही कैरेक्टर लेस है? नहीं, औरत ऐसी को भी गलत औरतें नहीं ठहराया जाता, ऐसी भी पुरुष औरतें गलत होता है। अब उस केस में आपके ससुर जी गलत हैं, पुरुष हैं वो, तो पुरुष गलत है, जो गलत है वो गलत है। मतलब हम भी तो इस जमाने की होकर उस जमाने की सोच रखकर सब कुछ बर्दाश्त कर रहे हैं, तो सास ससुर की भी कुछ इज्जत बनती। उसने दूसरी शादी कर ली गुरुदेव, पति ने। हाँ, उसने दूसरी शादी करके दूसरी औरत को जहर भी दे दिया। तलाक हो गया आपका? नहीं गुरुदेव, मेरा तलाक नहीं हुआ। और अब तीसरी शादी कर ली, जिसके 3 बच्चे हैं और तीनों बच्चों की माँ को रख रहा है वो। चलो, उसका यही काम है, इससे उससे क्या करोगे? समझाया ही लाओ, कभी तो समझाएं उसको। सबके साथ होता है ये चीज। जितने लोग यहाँ बैठे हैं सबके साथ कभी न कभी ये चीजें हो चुकी हैं। 17 से 18 साल हो चुके हैं जब से मैं देख रहा हूँ, और एक चीज़ मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि कोई एक ऐसी चीज़ आज तक मिस नहीं हुई जो मैंने देखी हो और वो पूरी ना हुई हो। तो अब क्या देख के आए हो? देखा है कुछ। क्या? एक और मर्डर देखा है मैंने। किसका? नहीं पता मुझे है? नहीं पता, मैंने देखा है। और आज तक मैं गारंटी से, अब इसके तो मैं साबित नहीं कर सकता हूँ किसी को, लेकिन मैंने देखा है और आज तक कोई चीज़ मिस नहीं हुई है, एक सिंगल चीज़ भी नहीं। तो किसका देखा भैया, बता दो, उसको सावधान कर दें। अगर मैं देखा होता ऐसा क्लियर फेस तो मैं पहले बता चुका होता। चलो, इसमें आप कुछ बता सकते हैं कि इसमें सुधारा जा सकता है या कुछ भी? भगवान का नाम जपिए, भगवान की शरण में रहिए, इन सब से कोई सार नहीं है। ये सब देख भी लो, जान भी लो। तो दशरथ जी जानते थे कि मेरे बेटे का वनवास होना है, पर जो होना है उसे जान कर भी कोई रोक नहीं सकता जी। होनी को जानकर भी कहाँ रोक पाए? दशरथ जी जानते थे कि राम को वनवास जाना है। प्रणाम गुरुजी। इसलिए हुई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ा वहीं शाखा। प्रणाम। खुश रहिए। चलो अब बोलो। राधे राधे महाराज जी। जी, एक साइंटिस्ट है, मैं उनका ड्राइवर हूँ। उनका एक स्पेशल चाइल्ड बच्चा है, तो मैं उसकी सेवा में रहता हूँ। तो अब मुझको कहीं दूसरी जगह से ज़्यादा पैसे का ऑफर आ रहा है, तो मैं जाना चाहूँ या नहीं? कब से काम कर रहे हो उसके यहाँ, उनके 3 साल से। वो 40 कंट्रियों में काम कर चुके हैं। वो सब कुछ छोड़ के वृंदावन वास कर लिया उन्होंने। तो आप वृंदावन में वास कर रहे हो? नहीं, उन्होंने कर लिया, मैं भी यहाँ ब्रजवासी हूँ, मैं यहीं का तो हूँ। आप जब 3 साल से वो हैं बेचारे, तो आप उनके साथ हो, तो उनको क्यों छोड़ना है? नहीं, कहीं से ऑफर ज़्यादा पैसे का आ रहा है, इसीलिए
पूछ रहा हूँ इसलिए। तो कई बार ज़्यादा पैसे मिलने वाले ज़्यादा पैसे तो मिल जाते हैं, पर वो महीने 2 महीने की नौकरी होती है उनका। मैं उस बच्चे को अपना छोटा भाई मान चुका हूँ अपने दिल से। हाँ ठीक है, तो क्या करूँ इसमें? तो फिर उन्हीं के साथ रहो। अच्छा ठीक है, राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे गुरुदेव। हाँ मैया। आप तो गुरु मंत्र दिए हैं, लेकिन हम शंकर जी का पूजा करते थे और श्री शिवाय नमस्ते भी हम बोलते थे। अब शंकर जी के मंदिर में जाएंगे तो किस मंत्र से पूजा करेंगे? शंकर जी का नाम जपो, ओम नमः शिवाय भी जपो, और जो मंत्र दिया वो मंत्र जपो। मूल भगवान शिव का दर्शन और करो। भगवान का पूजा किए, शंकर जी का खूब पूजा करते थे, खूब उनको बुलाते थे, लेकिन किस रूप में आए मुझे पता नहीं चला और ज्ञान नहीं खुला और चले गए। तो इसके बारे में क्या कहना है? और खाना भी खाए, खाना भी खाए। कौन खाया? अब वही कौन भगवान आए, यही मुझे ज्ञान नहीं खुला। लेकिन चलो भगवान का ध्यान किया करो, कथाएं सुना करो, भगवान में मन लगाओ, बाकी खूब नाम जप करो, सब सही होगा। और अब सुनिए ना, एक बोलो लड़का है जो PhD कर रहा है, BPSC की तैयारी कर रहा है, 2-4-5 नंबर से छूट जाता है। अब हो जाएगा। बिहारी जी से प्रार्थना करना, उसको बोलना मन लगा के पढ़े, सफल जरूर होगा, अच्छी मेहनत करेगा। तो अब जिनको मिलना है ऊपर आओ, सबको ऊपर मिलेंगे। राधे राधे।